आदमी जब ख़त्म हो जाते हैं, जंगलों में जब आग लगती है, जानवर ख़त्म हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब जो रहते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। जो बचते भी हैं वो सूखे, यानी सूखे पौधे जो बचते भी हैं, पेड़ जो बचते भी हैं, वो आग लगने पर ख़त्म हो जाती। उस समय पर ये चट्टानें टूट फूट करके गिरती हैं, पहाड़ गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर। क्यों? क्योंकि इसमें तत्व नहीं रह जाता है, पृथ्वी तत्व ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं वो तत्व ख़त्म हो जाता है। और धरती का तत्व कब ख़त्म होता है, कैसे पता चलता है? ये मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती है, ऐसे जैसे सीमेंट होता है, पत्थर पीसा हुआ सीमेंट होता है। जैसे बच्चियों लकड़ी होती है, लकड़ी की राख, जलाई हुई लकड़ी की राख, कंडे की राख होती है, कोयले की राख होती है, ऐसे यह धरती हो जाती है। और फिर जब इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है तो दुनिया में, संसार में एक हिस्सा धरती है, एक हिस्सा ज़मीन है, 3 हिस्सा पानी है। तो पानी धरती को अपने में मिला लेता है, सोख लेता है, ये उसमें घुल जाती है, ये धरती नाम की चीज़ नहीं रह जाती। फिर क्या होता है? फिर जो है अग्नि है, अग्नि किसको सोखती है? यानी पानी को सोखती है। तो जब तेज अग्नि होती है तो पानी उसमें देखो जल जाता है, सूख जाता है, तो पानी उसमें सूखने लगता है। तब ये जो जल में जीव रहते हैं, मगरमच्छ हैं, कछुआ, मछली, ये जो रहते हैं, ये सब तड़प तड़प करके मरते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में उसके नीचे के जितने जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, सब ख़त्म हो जाते हैं। धरती के नीचे जो कीड़े मकोड़े सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अग्नि को जो है वो हवा सोख लेती है। और हवा का शोषण कौन करता है? आकाश तत्व शोषण कर लेता है। बस ये पांचों तत्व खत्म हो जाते हैं। तब पांचों तत्व खत्म हो जाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, रोशनी नहीं रहती है, क्योंकि ये सब सिमटते हैं। कौन सिमटते हैं? चाँद, सितारे, ये सूरज, सब ये सिमटते हैं, सब एकदम से इन तत्वों पर ही आधारित हैं। सब ये सब सिकुड़ जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि काल कोठरी रहती है, कहाँ रहती है? माँ के पेट में अंधेरा रहता है, और अपने मन से बच्चा निकल नहीं सकता है बाहर, तो 9 महीने रहना पड़ता है। और उसके बाद में जन्मत मरद दुसा तो कोई, जन्मते वक्त देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और मरना पड़ता है, क्योंकि जो पैदा होता है मरता है, शरीर छोड़ता है, तो मरते समय भी बड़ा दर्द पीड़ा होती है। सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारें एक साथ। 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारें, कितना दर्द होता है। एक बिच्छू डंक अगर मार दे तो कितनी जलन होती है, कितना दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, पीड़ा असह्य हो जाती है। आप समझो सांप काटने का नहीं दर्द होता है, सांप का जो जहर होता है धीरे धीरे असर करता है, और बिच्छू का असर सीधे नसों में से होकर ऊपर चला जाता है, खून में से होकर के, और पूरा बदन शून्य हो जा, पूरा बदन झंझनाहट और जलन पैदा कर देता है। अब 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो सोचो कितना दर्द होगा। तो भाई जन्मना और मरना भी पड़ गया अगर नामदानियों, समझो आप, तो फिर बड़ी तकलीफ़ होगी। इसलिए ऐसी कोशिश करो कि ये कहीं जन्म में पार हो जाओ और दोबारा फिर ना आना पड़े। तो गुरु महाराज ने देखो रास्ता सब निकाल दिया, संतों ने रास्ता निकाल दिया है, सेवा का विधान बना दिया। कहा सत्संग सुनो, सेवा करो, भजन करो। सेवा करने से कर्म करते हैं, सत्संग सुनने से महिलाई करती है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं,
देखो बदल गया विचार किसका, अंगुलमाल जैसे डाकू का, अंगुलीमाल जैसे डाकू का, वाल्मीकि जैसे डाकू का साधु बन गए थे। आप लोग जो धार्मिक आदमी हो, कथा भागवत सुनते रहते हो, आप लोगों को मालूम है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो कहा है उस रास्ते पर आप चलो। अब आप देखो माहौल जैसे बताता हूँ कि क़यामत का समय जब आता है, क़यामत का, तो क़यामत का समय आता तो ऐसे होता है। अभी तो खाली हमने अंधेरा होने तक की बात बताई थी, और भी बता दें क़यामत में क्या होता है, जिसको महाप्रलय कहा गया। ये सब देवी देवता ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ ये सब चटाई की तरह से बढ़ जाते हैं। आद्या जो इनकी माँ है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ऐसे समेट लेती हैं, और इनके लोक में जितने भी हैं जीव सब सिमट जाते हैं। ऐसे जैसे चटाई लपेटी जाती है ऐसा लपेट जाती है। आद्या का लोक भी लिपट जाता है। आप ये समझो कि काल भगवान जिनको ईश्वर कहा गया, भगवान कहते हो लोग, उनका भी लोग ये सब सिमट जाते हैं। ऐसे ऊपर में नाका ले जा कर के 10वां द्वार से खिंचाई होती है, वहाँ पर छोड़ देते हैं, उसके आगे नहीं सिमटा होता है। उसकी जब फिर मौज हो जाती है सत्पुरुष की काफ़ी समय के बाद, तब फिर वो ऐसे धीरे 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 विस्तार करवाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि ये जो सिस्टम है क़यामत का, क़यामत न देखना पड़े, क़यामत न आना पड़े, आवे न जीवन में, उससे पहले थोड़ा होशियार हो जाओ, ये महात्मा चाहते हैं। अभी देखो पानी ही पानी हो जाए अहमदाबाद में, बाढ़ आ जाए, अभी देखो भूकंप आ जाए और घर गिर जाए किसी का, तो भजन भाव भक्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। साधना, ये जो साधना शिविर लगाते हो, लग पाएगा? नहीं लग पाएगा। इसलिए समय की कीमत होती है, समय से काम करना चाहिए। समय से देखो साधना शिविर लगवाई गई है, गुरु महाराज की मौज आदेश से साधना शिविर जगह जगह पर लग रही है। तो साधना करो और कराओ, और साधना शिविर लगवाओ। आप देखो अहमदाबाद के लोगों तक के लिए ही नहीं यह संदेश है, जो लोग ऑनलाइन संदेश को सुन रहे हो, या जो यूट्यूब और ये जो सिस्टम बनाए हैं प्रेमी कि जिससे जन जन तक ये समाचार पहुंच जाए, तो जो भी देश और विदेश में आप सत्संगी रहते हो, सब जगह साधना शिविर लगाओ। तो अभी तक देखो पहले था, पहले के कहा जाता था कि कहा गया था कि साप्ताहिक सत्संग में जाओ, तो 2 घंटे की साधना शिविर लगाओ, केवल साधना करो। फिर उसके बाद में कहा गया कि भाई 5 घंटे की करो। समय बदलता गया, और समय के अनुसार अपने को आदमी रोक नहीं पाया, अपने को बदल नहीं पाया, खान पान चाल चलन बिगड़ता चला गया आदमी का। तब फिर सोचना पड़ा, भाई गठरी भारी है, इसको उठा पाना बड़ा मुश्किल है। कितने लोगों की गठरी को गुरु ढोएंगे, कितने लोगों को मैल को ढोएंगे, कितने लोगों के मन को साफ करेंगे। तब कहा गया भाई अब अपनी अपनी गठरी ढो, अपना अपना सफाई करो अब सब लोग। तब 5 घंटे से फिर 5 दिन का लगाया गया, 9 दिन का लगाया गया, 3 दिन का लगाया गया, फिर 24 घंटे का लगाया गया कि जगह जगह पर लगने लग जाए। तो 24 घंटा वाला बहुत जगह लगा, और आप लोग भी कई बार लगाए। अभी महीना 1.5 महीना मुश्किल से हुआ होगा। हम आए थे यहाँ अहमदाबाद, तो हम जहाँ ठहरे थे वहाँ भी लगाया आपने, और उस समय जहाँ चल रहा था, जहाँ आपका कार्यालय बना है, वहाँ भी लगाया। दोनों जगह हमने आप ये समझो समापन किया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अब तो आदत बन गई आपकी। तो अब आप ये देखो जगह जगह कहाँ लग सकता है, सब जगह लगाओ आप, साधना शिविर लगाओ। तो जो 24 घंटा लगा लिया, 24 घंटा में ज़्यादा समय दिया, बैठने लग गया, 3 दिन तक बैठता रहे, 3 दिन का लगा हुआ।
3-3 दिन का लगेगा, सब जगह 3-3 दिन का लगेगा। कहाँ लगेगा? सब जगह लगेगा 3 दिन का। विस्तार में इसके आपको बताया जाएगा। कब? रक्षाबंधन में। कहा गया था कि रक्षाबंधन में साधना शिविर के बारे में आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, लेकिन मोटी बात आप अभी ये समझ लो कि रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो इतने दिन में आप कैसे सब जगह व्यवस्था बना पाओगे? मैं आपको टाइम दूंगा कि इतने दिन में 3-3 घंटे का जितना लगा सको लगाओ, लेकिन रक्षाबंधन से पहले 3 दिन का आप लगा लेना। 24 या 72 घंटे का हो जाए आपका, और रक्षाबंधन के दिन आप उसका समापन कर दो, और उसी दिन आप जो पूजा पाठ करते हो गुरु का, और राखी जो बांधते बंधवाते हो वो काम कर लो। तो सब जगह इसी तरह से देश विदेश में रक्षाबंधन में जो कार्यक्रम झुंझुनू में होगा, विस्तार में साधना शिविर के बारे में सबको बताया जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, क्यों इसको लगाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब तो वहाँ बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप सब लोग वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। जो लोग यहाँ रह जाओ, आप लोग यहाँ अपने अपने यहाँ लगा लेंगे। आप जिला स्तर का लगा लो, आप गांव स्तर का लगा लो, आप और तहसील स्तर का लगा लो। जहाँ जैसे संगत है, कहीं कहीं संगतें बहुत हैं, गांव का गांव पूरा नामदानी सत्संगी है, तो आप अपने अपने गांव में लगा लो। आप अपने तहसील में लगा लो, कौन सत्संगी है, तालुका जिनको कहते हैं। आप अपने ज़िला में लगा लो, उस दिन ज़रूर लगा लो। 72 घंटे की साधना शिविर आप लगा लो, और जैसा जैसा साधना करने के लिए बताया गया है उसी हिसाब से आप लोग करना। आज जो नए लोग यहाँ पर आए हैं, इनको आप पुराने लोग समझा देना। नामदान गुरु महाराज की दया से आज इनको मिल जाएगा, नाम वगैरह याद कर लेंगे, एक बार सुमिरन करना रहेगा, और उसके बाद पूरा 15-20 मिनट में सुमिरन हो जाएगा एक बार। बाकी ध्यान और भजन, ज़्यादा से ज़्यादा जितना बैठ सको बैठो, फिर उसके बाद उठ जाना रहेगा। फिर अपना पानी पेशाब करियो, घर का भी ज़रूरी काम है देख लो, और उसके बाद फिर भाग करके चले आओ। किस लिए चले आओ? अरे कुछ लेने के लिए, पाने के लिए, पीने के लिए। जैसे देखो घास खाता रहता है कौन? गाय का बछड़ा। और जैसे उसको भूख लगी, दूध पीने की इच्छा हुई, बस फट से भाग करके आया और दूध पिया, दूध पी के फिर चला गया। ऐसे ही अमीर रस, अंदर का रस पीने के लिए जो बरसता है 24 घंटे, ऐसा परम गुरु पाए, यानी समझो कि रस चुए अंगनवा। ऐसा गुरु मिले हैं कि जो रस में सारा बोर कर देते हैं। घर घर में रस चू रहा है, आंगन आंगन में रस चू रहा है। किसका रस चू रहा है? शब्द का। शब्द रस चुए अंगनवा, यानी गाया है अपनी अपनी भाषा में प्रेमियों ने। तो रस पीने के लिए चले जाया करना, जहाँ साधना शिविर लगेगी। तो प्रेमियों लगाना है, इस बात को समझ लो, क्योंकि सब लोग पहुँच नहीं पाओगे। ये समझो कि एक गुरु का महत्वपूर्ण आदेश मान करके हमको आपको चलना है। इससे कर्मों की सफाई होगी, इससे बुद्धि विवेक सही होगा, इससे समझो अंतःकरण साफ होगा, इससे मन साफ होगा, इससे यानी समझो कि और बढ़िया तरीका कोई सफाई का है ही नहीं। ये तो देखो, जैसे हाथ से कपड़े धुलाई करो ना, धुल पाओ, तो कहते हैं मशीन से धुलाई की जाएगी, मशीन में डाल दो तो साफ हो गया। उस ऐसे ये समझो मशीन है। ये कौन सी मशीन है? यह साधना शिविर मशीन है, समझ। यह शरीर एक तरह से साफ करने की मशीन है ये, तो इससे सफाई हो जाएगी। तो साधना शिविर लगाना है।